जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त यह वाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और कृपा बनी रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृत वाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तुम्हारा दर्द नहीं दिखता उनसे सहानुभूति की उम्मीद मत करना। जो सिर्फ तुम्हारी हंसी में शामिल होना चाहता है वो तुम्हारी तकलीफों का साथ ही नहीं बन सकता। कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं कि हम ठीक हैं, जबकि अंदर से हम हर रोज बिखर रहे होते हैं। हर रिश्ता तब तक ही खूबसूरत लगता है जब तक उसमें उम्मीदें नहीं जुड़ती। जहां उम्मीदें बढ़ जाती हैं वहां टूटन तय हो जाती है। किसी के जाने से अगर तुम्हारा चैन चला जाए तो समझो वो सिर्फ इंसान नहीं, एक एहसास था, और एहसास जब छूटता है तो खालीपन गहरा हो जाता है। रिश्ते निभाना आसान है अगर इरादा सच्चा हो, लेकिन लोग आजकल मतलब ढूंढते हैं, मोहब्बत नहीं। इसलिए ज्यादा उम्मीदें मत पालो। कभी किसी को इतना भी मत चाहो कि तुम्हारा वजूद उसी से जुड़ जाए। अगर वो चला गया तो तुम खुद को ही खो दोगे। जो लोग तुम्हारी तकलीफ को हंसी में उड़ा देते हैं उन्हें दोबारा अपने दिल की बात मत बताना। कुछ लोग समझने के लिए नहीं होते, सिर्फ आजमाने के लिए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग बातें कम करते हैं पर निभा सब कुछ चाहते हैं, और जो सिर्फ बोलते हैं वो अक्सर सबसे कम निभाते हैं। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने लगे तो समझो कि उसकी नजर में तुम ऊंचे हो। जलने वाले कभी नीचे वालों से नहीं जलते। हर बार तुम सही नहीं साबित कर सकते, पर हर बार खुद को गलत मान लेना भी खुद के साथ बेईमानी है। खुद को भी उतनी ही इज्जत दो जितनी दूसरों को देते हो। कुछ लोगों की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, बस उसे समझने के लिए शोर नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। और दुनिया में यही सबसे कम होती है। जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं उन्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत नहीं। किसी का होना तभी खूबसूरत है जब वो तुम्हारे होने से खुश हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को मजबूत दिखाना भी एक कमजोरी होती है, क्योंकि हर बार मुस्कुराते हुए रोना दिल को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। तोड़ देने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं कि टूटा हुआ इंसान दोबारा जुड़ तो सकता है, पर वैसा कभी नहीं बनता जैसा पहले था। कभी किसी को इतना खास मत बनाओ कि वो तुम्हें आम समझने लगे। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे तुम्हारा वक्त देना भी वक्त की बर्बादी है। हर सुबह एक नया मौका होता है खुद से मिलने का, खुद को बेहतर बनाने का, और उस इंसान को पीछे छोड़ने का जो सिर्फ तुम्हें दुख देता था। जिनके पास समय नहीं होता तुम्हारे लिए, उनके लिए खुद को बार बार साबित मत करो। वक्त तो वो चीज है जो चाहो तो बना सकते हो, बस चाह होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि वक्त हमें उस दर्द के साथ जीना सिखा देता है जिसे तुम्हारी खामोशी समझ नहीं आती। उसकी भीड़ में तुम्हारे शब्द भी बेकार हैं। जो दिल से जुड़ा होता है वो बिन कहे सब जान लेता है। खुद को बदलो, पर किसी के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि सबसे लंबा साथ तुम्हें अपने आप से ही निभाना होता है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है कुछ न कहना। चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब लोग सिर्फ बहस करना चाहते हैं, समझना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तुम्हारी जरूरत सिर्फ अपने फायदे के लिए होती है वो तुम्हें कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। तूफान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब इंसान अपने अंदर की शांति पा लेता है
तो बाहर की हर हलचल छोटी लगने लगती है। किसी को पाने की चाहत में खुद को मत खो देना। अगर कोई वाकई तुम्हारे काबिल है तो वो तुम्हें वैसे ही चाहेगा जैसे तुम हो। हर बार हार मान लेना भी एक आदत बन जाती है। इसीलिए कभी कभी हार के बाद एक कदम और बढ़ाओ, हो सकता है वहीं से जीत शुरू हो। जो लोग सिर्फ तुम्हारे फायदे में रुचि रखते हैं वो नुकसान होते ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। इसीलिए अपने दुख के वक्त पहचानो कौन अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी तब आसान होती है जब तुम लोगों की उम्मीदों पर नहीं, अपने सिद्धांतों पर जीते हो। सबको खुश करना छोड़ दो, खुद को खुश रखना सीखो। हर बार जब तुमने खुद को पीछे रखा ताकि किसी और को खुशी मिल सके, तब तुमने दूसरों को नहीं, खुद को खोया है। और ये खोना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इससे इंसान अंदर से सूना हो जाता है। कुछ रिश्तों में दूरी बनाना जरूरी होता है, क्योंकि पास रहकर अगर मन का सुकून खो जाए तो फिर वो रिश्ता नहीं, एक धीरे धीरे फैलता जहर होता है जो हर दिन आत्मा को कमजोर करता है। कभी जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो डरो मत। खुद के साथ खड़े रहना सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आत्मा जागरूक है कोई भी तुम्हें अंदर से हरा नहीं सकता। लोग बदलते नहीं, बस उनकी असलियत वक्त पर सामने आती है और हम वही चेहरे पहचानने लगते हैं जिन्हें हमने पहले प्यार के चश्मे से देखा था। सच्चे लोग बहुत चुप होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया की कठोरता को करीब से देखा होता है और वो जानते हैं कि हर शब्द जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे साफ जवाब होता है। जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुरा रहा हो उसे कमजोर मत समझना। वो इंसान होता है जिसने दर्द को गले लगाना सीख लिया है और दुनिया से उम्मीदें रखना छोड़ दिया है। जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त यह वाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और कृपा बनी रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृत वाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिन्हें तुम्हारा दर्द नहीं दिखता उनसे सहानुभूति की उम्मीद मत करना। जो सिर्फ तुम्हारी हंसी में शामिल होना चाहता है वो तुम्हारी तकलीफों का साथी नहीं बन सकता। कभी कभी सबसे बड़ा झूठ वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं कि हम ठीक हैं, जबकि अंदर से हम हर रोज बिखर रहे होते हैं। हर रिश्ता तब तक ही खूबसूरत लगता है जब तक उसमें उम्मीदें नहीं जुड़ती। जहां उम्मीदें बढ़ जाती हैं वहां टूटन तय हो जाती है। किसी के जाने से अगर तुम्हारा चैन चला जाए तो समझो वो सिर्फ इंसान नहीं, एक एहसास था, और एहसास जब छूटता है तो खालीपन गहरा हो जाता है। रिश्ते निभाना आसान है अगर इरादा सच्चा हो, लेकिन लोग आजकल मतलब ढूंढते हैं, मोहब्बत नहीं। इसलिए ज्यादा उम्मीदें मत पालो। कभी किसी को इतना भी मत चाहो कि तुम्हारा वजूद उसी से जुड़ जाए। अगर वो चला गया तो तुम खुद को ही खो दोगे। जो लोग तुम्हारी तकलीफ को हंसी में उड़ा देते हैं उन्हें दोबारा अपने दिल की बात मत बताना। कुछ लोग समझने के लिए नहीं होते, सिर्फ आजमाने के लिए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे लोग बातें कम करते हैं पर निभा सब कुछ चाहते हैं, और जो सिर्फ बोलते हैं वो अक्सर सबसे कम निभाते हैं। जब कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने लगे तो समझो कि उसकी नजर में तुम ऊंचे हो। जलने वाले कभी नीचे वालों से नहीं जलते। हर बार तुम सही नहीं साबित कर सकते, पर हर बार खुद को गलत मान लेना भी खुद के साथ बेईमानी है। खुद को भी उतनी ही इज्जत दो जितनी दूसरों को देते हो। कुछ लोगों की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, बस उसे समझने के लिए शोर नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। और दुनिया में यही सबसे कम होती है।
जो लोग तुम्हारे बिना भी खुश हैं, उन्हें जबरदस्ती अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत नहीं। किसी का होना तभी खूबसूरत है जब वो तुम्हारे होने से खुश हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को मजबूत दिखाना भी एक कमजोरी होती है, क्योंकि हर बार मुस्कुराते हुए रोना दिल को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। तोड़ देने वाले अक्सर यह भूल जाते हैं कि टूटा हुआ इंसान दोबारा जुड़ तो सकता है, पर वैसा कभी नहीं बनता जैसा पहले था। कभी किसी को इतना खास मत बनाओ कि वो तुम्हें आम समझने लगे। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसे तुम्हारा वक्त देना भी वक्त की बर्बादी है। हर सुबह एक नया मौका होता है, खुद से मिलने का, खुद को बेहतर बनाने का और उस इंसान को पीछे छोड़ने का जो सिर्फ तुम्हें दुख देता था। जिनके पास समय नहीं होता तुम्हारे लिए, उनके लिए खुद को बार बार साबित मत करो। वक्त तो वो चीज है जो चाहो तो बना सकते हो, बस चाह होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि वक्त हमें उस दर्द के साथ जीना सिखा देता है जिसे तुम्हारी खामोशी समझ नहीं आती। उसकी भीड़ में तुम्हारे शब्द भी बेकार हैं। जो दिल से जुड़ा होता है वो बिन कहे सब जान लेता है। खुद को बदलो, पर किसी के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि सबसे लंबा साथ तुम्हें अपने आप से ही निभाना होता है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है कुछ ना कहना। चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब लोग सिर्फ बहस करना चाहते हैं, समझना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तुम्हारी जरूरत सिर्फ अपने फायदे के लिए होती है, वो तुम्हें कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। तूफान चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, जब इंसान अपने अंदर की शांति पा लेता है तो बाहर की हर हलचल छोटी लगने लगती है। किसी को पाने की चाहत में खुद को मत खो देना। अगर कोई वाकई तुम्हारे काबिल है तो वो तुम्हें वैसे ही चाहेगा जैसे तुम हो। हर बार हार मान लेना भी एक आदत बन जाती है। इसीलिए कभी कभी हार के बाद एक कदम और बढ़ाओ, हो सकता है वहीं से जीत शुरू हो। जो लोग सिर्फ तुम्हारे फायदे में रुचि रखते हैं, वो नुकसान होते ही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। इसीलिए अपने दुख के वक्त पहचानो कौन अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तब आसान होती है जब तुम लोगों की उम्मीदों पर नहीं, अपने सिद्धांतों पर जीते हो। सबको खुश करना छोड़ दो, खुद को खुश रखना सीखो। हर बार जब तुमने खुद को पीछे रखा ताकि किसी और को खुशी मिल सके, तब तुमने दूसरों को नहीं, खुद को खोया है। और ये खोना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इससे इंसान अंदर से सूना हो जाता है। कुछ रिश्तों में दूरी बनाना जरूरी होता है, क्योंकि पास रहकर अगर मन का सुकून खो जाए तो फिर वो रिश्ता नहीं, एक धीरे धीरे फैलता जहर होता है जो हर दिन आत्मा को कमजोर करता है। कभी जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो डरो मत। खुद के साथ खड़े रहना सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आत्मा जागरूक है, कोई भी तुम्हें अंदर से हरा नहीं सकता। लोग बदलते नहीं, बस उनकी असलियत वक्त पर सामने आती है और हम वही चेहरे पहचानने लगते हैं जिन्हें हमने पहले प्यार के चश्मे से देखा था। सच्चे लोग बहुत चुप होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया की कठोरता को करीब से देखा होता है और वो जानते हैं कि हर शब्द जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे साफ जवाब होता है। जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुरा रहा हो, उसे कमजोर मत समझना। वो इंसान होता है जिसने दर्द को गले लगाना सीख लिया है और दुनिया से उम्मीदें रखना छोड़ दिया है। हर बार झुकना प्यार नहीं होता। कभी कभी लोग तुम्हारे झुकने को तुम्हारी हैसियत समझ बैठते हैं और फिर हर बार तुम्हें आग जमाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सबको खुश करना मुमकिन नहीं, उस दिन से तुम्हारा मन सच में सुकून पाना शुरू कर देगा। कुछ बातें समय के साथ नहीं, समझ के साथ सुलझती हैं। अगर दिल से सुलझाओ तो जीवन हल्का लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मौन में भी जवाब होते हैं। सिर्फ उन्हें सुनने के लिए मन शांत होना चाहिए। कभी किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो, क्योंकि हर चमक के पीछे एक तप छुपा होता है। जो जीवन तुम्हें मिला है वह कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का उत्तर है। इसीलिए उसे प्रेम से जियो। हर व्यक्ति एक अधूरी कहानी है जिसे ईश्वर ने लिखा है और समय उसे पूर्ण करता है। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उन्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। रिश्तों की सुंदरता उसमें नहीं कि हम कितनी बार मिलते हैं, बल्कि इसमें है कि जब मिलें तो दिल से मिले। कभी दूसरों के सामने अपनी अच्छाई का प्रमाण मत दो। सच को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। जो समय के साथ खुद को बदल लेता है वो ही जीवन में स्थिरता पाता है। जड़ता नहीं, लचीलापन ही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता और झूठ को कभी स्थायी किया नहीं जा सकता। जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से जीवन एक नई राह खोलता है। हर अंत एक शुरुआत का संकेत होता है। जिसे तुम खोने से डरते हो, कभी वह तुम्हारा था ही नहीं। जो सच में तुम्हारा होगा वो लौट कर आएगा, चाहे कितनी ही दूर चला जाए। कुछ जवाब मिलने में नहीं, स्वीकार करने में छुपे होते हैं। जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो मन स्वतः शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी गया है उसके लिए शोक मत करो। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, जो नहीं है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम्हारा हृदय किसी को माफ कर देता है, तब सबसे पहले तुम्हें ही शांति मिलती है। क्षमा देने वाला कभी छोटा नहीं होता। हर इंसान के अंदर एक ऐसी चुप्पी होती है जो हजारों शब्दों से भी ज्यादा कह जाती है। बस समझने वाला चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता, वही जीवन को ठीक से समझ पाता है। धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर का संसार बदलो। जो स्वयं को बदल ले वह पूरी दुनिया को बदल सकता है। कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना शांति को छीन सकता है। किसी को खोकर रोने से अच्छा है उससे कुछ सीखकर आगे बढ़ना। हर बिछड़ाव एक नया रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास समझदारी और धैर्य है वो सबसे अमीर है, भले ही उसके पास कुछ ना हो। मन को साधना किसी तपस्या से कम नहीं। जो मन को जीत लेता है वो संसार को भी जीत सकता है। हर वो रिश्ता जो तुम्हें खुद से जोड़ता है वो सच्चा होता है, बाकी सब तो दुनियावी लेन देन है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं से बेहतर बनना चाहता है वो कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। असली युद्ध अपने ही भीतर चल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तब जीवन की उलझनें भी सुलझने लगती हैं। शांत मन ही सच्चा ज्ञान पा सकता है। हर वो चीज जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, अगर वो तुम्हारी है तो वो तुम्हें ढूंढ लेगी। बातें तब तक बोझ बनती हैं जब तक उन्हें कह नहीं देते, और भावनाएं तब तक दर्द देती हैं जब तक उन्हें समझ नहीं लेते। जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं उन पर क्रोध मत करो। स्वीकार करने की आदत डालो, यही शांति की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी नियति तुम्हारे कर्मों में है और तुम्हारा भविष्य आज की सोच में। जो आज बोओगे कल वही काटोगे। जो लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो, उनसे शिकायत मत करो, क्योंकि वो तुम्हें जरूरतमंद समझते हैं, कमजोर नहीं। कभी कभी खुद से बात करना भी जरूरी होता है। भीड़ में सब बोलते हैं, पर खुद से सच्चा संवाद वो केवल अकेलेपन में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। हर रुकावट एक संकेत है तुम्हारे बढ़ते कदमों का। अपने जीवन को किसी और की परछाई न बनाओ। तुम्हारी यात्रा अलग है,
तुम्हारी गति अलग है, इसलिए खुद को स्वीकारो। जब रिश्ते टूटते हैं तो दर्द होता है, पर जब समझ टूटी हो तो रिश्ते रहते हुए भी मन का टूटना शुरू हो जाता है। जब तक तुम लोगों की सोच में उलझे रहोगे तब तक अपनी पहचान नहीं बना पाओगे। अपनी राह चलो जहां मन को शांति मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी चुप्पी नहीं समझता वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझेगा। हर बार बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन भी सबसे मजबूत उत्तर होता है। जिस दिन तुमने किसी को खोकर भी मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन जीवन तुम्हारा हो गया। दर्द को स्वीकारना साहस की सबसे सुंदर परिभाषा है। अपने भीतर झांको, तुम्हें वहां वो शक्ति मिलेगी जो तुम्हें बाहर कभी दिखाई नहीं दी। असली मंदिर मन की शुद्धता में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कोई बात बार बार दुख देती है तो वह तुम्हारे समझने के लिए आई है, न कि बस सहने के लिए। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में हमेशा ईश्वर की कृपा, स्थिरता और आनंद बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।